आज हम जानेंगे दो अत्यंत शांतिदायक शरीर को ठंडक देने वाले प्राणायाम जिसे शीतली और शीतकारी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। ये प्राणायाम शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने में मदद करता है और मन को शांत करता है। यदि मन में तनाव हो और शरीर में अधिक गर्मी महसूस होती हो, बार-बार क्रोध आता हो या मन अशांत रहता है, तो ये दोनों प्राणायाम शरीर और मन को शीतलता प्रदान करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। आसान भाषा में समझ लेते हैं ये दोनों प्राणायाम क्या है। शीतली शब्द संस्कृत के शीतल शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ठंडक और शांति प्रदान करना। गर्मी के मौसम में इसका अभ्यास विशेष रूप से लाभदायक माना गया है। शीतली प्राणायाम करने की विधि को जान लेते हैं कि इसको किस तरह से किया जाना चाहिए। आप पद्मासन, सुखासन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। लेकिन रीढ़ एकदम सीधी होनी चाहिए और आंखों को धीरे-धीरे बंद कर लें। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने आप को रिलैक्स करें। इसके बाद जीभ को बाहर निकालें और उसे नली या ट्यूब के आकार में मोड़ें, कुछ इस तरह से। अब इस तरह मुड़ी हुई जीभ के माध्यम से धीरे-धीरे गहरी सांस अंदर लें और ऐसा फील करें कि जैसे शीतल हवा पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब सांस पूरी भर जाए तब वो जीभ को अंदर लें और मुंह को बंद कर लें। उसके बाद धीरे-धीरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें और इस तरह से ये प्रोसेस पूरा 5 से 10 बार दोहराएं। लेकिन ध्यान रखें कि श्वास दीर्घ यानी लंबा होना चाहिए। जितना श्वास लंबा होगा, प्राणायाम उतना ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं शीतकारी प्राणायाम की। ये भी शरीर को, मन को ठंडक देने वाला प्राणायाम है। ये प्राणायाम भी मन और शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला एक बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। हालाँकि इस प्राणायाम की विधि शीतली प्राणायाम से थोड़ी-सी अलग है। जिन लोगों की जीभ मुड़ नहीं पाती, उन लोगों के लिए शीतकारी प्राणायाम एक बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। शीतकारी प्राणायाम करने की विधि को जान लेते हैं। सबसे पहले आरामदायक आसन में बैठ जाएँ और ध्यान रखें रीढ़ को सीधा ही रखना है। अब ऊपर और नीचे के दांतों को हल्का-सा आपस में मिलाएँ। होठों को थोड़ा खुला रखें और जीभ को ढीला छोड़ दें। अब दांतों के बीच की छोटी-सी जगह से धीरे-धीरे श्वास अंदर लें। श्वास लेते समय हल्की-सी पीप जैसी ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। जब श्वास पूरी भर जाए, तब मुंह बंद कर लें और फिर धीरे-धीरे नाक से श्वास बाहर छोड़ दें। इसी प्रकार ये प्रक्रिया हमें 5 से 10 बार दोहरानी है। इन दोनों प्राणायाम को कुंभक और जालंधर बंद के साथ भी किया जा सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देर तक कुंभक के साथ-साथ जालंधर बंद भी लगाएं। अब इन दोनों प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। दोनों प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर में शीतलता आने लगती है और मन शांत व स्थिर होने लगता है। क्रोध, तनाव और मानसिक उत्तेजना भी कंट्रोल में आने लगता है। शरीर में ताजगी और हल्कापन महसूस होने लगता है। ध्यान से पहले इसका अभ्यास करने से मन में एकाग्रता और स्टेबिलिटी आने लगती है। इसलिए इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। इसके नियमित अभ्यास से सात्विक वृत्तियों का विकास होता है, विनम्रता, सरलता और मानसिक संतुलन बढ़ता है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए ये प्राणायाम विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी माना गया है। पाचन संबंधित समस्याओं जैसे एसिडिटी, अपच आदि रोगों में ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा भूख और प्यास लगता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से इसको संतुलन में लाया जा सकता है। प्राचीन समय में योगी और ऋषि भूख और प्यास पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अन्य प्राणायामों के साथ-साथ इनका भी अभ्यास करते थे।
गर्मी के मौसम में इनका अभ्यास विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है या नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो सोने से पहले इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब इन प्राणायाम की सावधानियाँ यानी प्रिकॉशन के बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में इन प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए और अगर आपको सर्दी, खाँसी या लो ब्लड प्रेशर है, तो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। श्वास संबंधित रोग जैसे दमा, सर्दी, जुखाम या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम ठंडक देने वाला होता है। किसी भी प्राणायाम में अपनी क्षमता से अधिक देर तक श्वास रोकने का प्रयास ना करें। रेगुलर और सही विधि से किया गया अभ्यास ही बेस्ट रिजल्ट देता है।